सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12वीं क्लास 12 जो आपका सब्जेक्ट राजनीति साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, उसके हायर सेकेंडरी परीक्षा पूर्वाभ्यास प्रश्न पत्र सेट बी का कंप्लीट प्रश्न पत्र कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो छात्रों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। करते हैं वीडियो को स्टार्ट, जिससे आप अपने फुल में से फुल मार्क्स ला सको अपने सेट बी के प्रश्न पत्र में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 1 जो आपके सही विकल्प है। यहाँ पर आप में जो फर्स्ट, तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन जो है, अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ था। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर आपको छात्रों आंसर टिक लिखना है 9 सितंबर 2000। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है, बॉल से अभी क्रांति कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी रूस में। 10वां दक्षिण सम्मेलन हुआ था, तो ये हुआ था आपका नेपाल में। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया जाता है। तो उपरोक्त सभी को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों को। तो निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो यहाँ पर आपकी जो पार्ले जी है, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। इंडिया उसमें ज़्यादा है, बाकी अदर देशों में इसका उतना प्रचलन नहीं है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए। तो 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। सेकेंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। पार्लियामेंट दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। तो आपको लिखना है यहाँ पर खालिस्तान में 5 जून को मनाया जाता है। सेकेंड है, पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किन राजनेताओं के मध्य हुए। तो यहाँ पर आपको लिखना है चीन, छानुक, एन और राघवन। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखित रूप में आपके आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपको लिखना है क्या, चीन, हानुक, एन और राघवन, 4 हो जाएगा। थर्ड में आपका है संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, इसके बाद जो आपका थर्ड में क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ। चौथा है, भारत सुरक्षा परिषद का खालिस्तान सदस्य है। तो अस्थाई, क्या लिखना है आपको, अस्थाई सदस्य है। ठीक है, फिर है, बरसा संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था। तो यहाँ पर आपको लिख देना है। तो यहाँ पर छात्रों, आपको जो फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें आपका 19 उत्तर क्या आ जाएगा, 28 जून 1919। ठीक है, 28 जून 1919 में आपकी जो संधि पर हस्ताक्षर हुआ। फिर छठवां जो क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो ये आपका हुआ था 2001 में। ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2001 में, सिक्स्थ में। और सेवन्थ जो है यहाँ पर आपका 1945 उत्तर आएगा। क्या आएगा, 1945। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, कलाम एक कलाम बी, यानी कि सही जोड़ी आपको मिलानी है। तो यहाँ पर आपको कॉलम आ है आंध्र प्रदेश का गठन। यहाँ पर आपका इसका मैच हो जाएगा किससे, ये आपका मैच हो जाएगा तेलुगु की भाषा आधार पर। ये आपको सामने ही मैच होगा। चलन से हैं जो है वो किसान नेता आ जाएंगे, यानी कि 2 हो जाएगा। फिर जो है आपका थर्ड है आपका 1962 में, यानी कि भारत चीन युद्ध हुआ था। फिर आपका जो फोर्थ है, गोवा भारत का राज्य कब बना। तो गोवा जो भारत का राज्य था, फोर्थ वाला है ना, ये कब बना था, 1987 में। तो कहाँ पर लिखा है, डी में, यानी कि फोर्थ हो जाएगा डी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। तो कब हुई थी, ये हुई थी 1984 में, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एफ आपका क्या हो जाएगा, फिफ्थ। और जो सिक्स्थ है, इसमें आपका जन मोर्चा आ जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, रियो पृथ्वी सम्मेलन में कितने देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो 100 से अधिक आपको लिख देना है, कितने, 100 से अधिक। नेक्स्ट है, आसियान सदस्य देशों की संख्या कितनी है। यहाँ पर एशियन है, आसियान लिख गया है, शायद मिसप्रिंट ही है पेपर में। तो 10 है। फिर है आपका मैग्ना कार्टा का संबंध किससे है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इंग्लैंड के कानूनी परिपत्र से। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखित रूप से लिखा हुआ है, क्या है, इंग्लैंड के कानूनी परिपत्र से। चौथा लिखना पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिफ्थ में आपका आएगा पंचवर्षीय योजना तैयार करने में। सिक्स में आपको लिखना है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। और सिक्स के बाद आपको सेवन्थ में उत्तर आएगा पेड़ों को काटने से बचाने में। अभी हम बात करते हैं आपके सत्य सत्य के बारे में। तो यहाँ पर छात्र हम देख सकते हो आपके जो सत्य में पहला सत्य रहेगा। ठीक है, पहला क्या है, सत्य है। दूसरा भी आपका सत्य है। थर्ड वाला सत्य है। फोर्थ वाला असत्य है। फिफ्थ वाला भी आपका असत्य है। और सिक्स वाला जो है ये सत्य है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन के आंसर की, सारे क्वेश्चन के आंसर की। ठीक है, क्वेश्चन देख लो आप यहाँ पर से। ठीक है, सारे क्वेश्चन देख लीजिए आप, 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15। फिर हम इसकी डायरेक्ट उत्तर देखने वाले हैं इसके बाद। तो प्रश्न आपने देख लो।
आई होप अपने देख लिया होंगे। अभी हम इसके सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले जो छठवां क्वेश्चन का उत्तर आप देख सकते हो। छठवां क्वेश्चन है द्विध्रुवता का क्या अर्थ है, लिखिए। तो द्विध्रुवता का अभिप्राय ऐसी अवस्था से है जिसमें दो शक्तियों का अस्तित्व होता है। सातवां प्रश्न है मानव जाति को खतरा किससे है। तो इसमें आपको उत्तर लिखना है मानव जाति को परमाणु हथियारों, आतंकवाद, प्राकृतिक आपदाओं से खतरा है। फिर ठीक है, ये आपके छठवें सातवें का उत्तर हो गया। अभी आप देख सकते हो आठवां ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है और अथवा में पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। तो ये हम इसका उत्तर आपको बता देते हैं। आठवें का उत्तर यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर अथवा वाला पृथ्वी सम्मेलन। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में 3 से 14 जून 1992 में हुआ था। इस सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। फिर आपका 9वां क्वेश्चन है वैश्वीकरण का अर्थ लिखिए। नहीं, आपका क्वेश्चन है वैश्वीकरण क्या है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, यही क्वेश्चन है आपका, है ना। वैश्वीकरण क्या है, प्रश्न क्रमांक 9, वैश्वीकरण क्या है ना। सो प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर यहाँ पर आप देख लो। वैश्वीकरण से संपूर्ण विश्व का परस्पर सहयोग एवं समन्वय से एक बाजारों के रूप में कार्य करने से है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के एक दूसरे में आने जाने के अवरोधों को समाप्त कर दिया जाता है। इससे संपूर्ण विश्व में बाजार शक्तियाँ स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगती हैं और परिणाम स्वरूप वस्तुओं की कीमत सभी देशों में लगभग समान हो जाती है तथा संपूर्ण विश्व के बाजारों का एकीकरण हो जाता है। फिर आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां बॉम्बे प्लान क्या था। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है सन जनवरी 1944 में मुंबई के 8 प्रमुख उद्योगपति कौन कौन, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, J.R.D. टाटा, घनश्याम दास बिड़ला, आदर्श दलाल, श्रीराम, कस्तूरभाई लालभाई, A.D. श्रॉफ तथा जॉन मथाई ने मिलकर एक योजना बनाई जिसे बॉम्बे प्लान का नाम दिया गया। इस योजना पर 10,000 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया। यह भारत के आर्थिक विकास के लिए एक प्रस्तावित योजना थी जिसका उद्देश्य देश में मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना तथा शासकीय हस्तक्षेप एवं विनिमय को कम करना था। इस योजना के अंतर्गत सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक विषमताओं को कम करने हेतु बृहत पैमाने वाले साधनों को बढ़ावा दिया गया। फिर आपका 11वें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है विदेश नीति से क्या आशा है, क्या समझते हैं। तो एक राष्ट्र विभिन्न देशों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों तथा आंदोलनों एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जिन नीतियों को अपनाता है उन नीतियों को कहते हैं सामूहिक रूप से विदेशी नीति कहा जाता है। अभी आपका देखो 12वां क्वेश्चन क्या है, दल बदल क्या है, लिखिए। तो जब कोई प्रतिनिधि किसी दल विशेष के चुनाव चिन्ह से लड़कर विजयी हो जाता है और अपने स्वार्थ के लिए अथवा किसी अन्य कारण से अपने मूल दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाता है तो इसे दल बदल कहते हैं। फिर आपका 13वां का अथवा उत्तर देखने वाले हैं हम। देखो 13वें अथवा क्वेश्चन क्या है, फिर से देख लेते हैं। अथवा में क्वेश्चन है आपातकाल क्या है, इसकी घोषणा कब हुई। 14वां क्षेत्रीय कांसाओं से क्या आशय है और 15वां गठबंधन सरकार क्या है, उदाहरण दीजिए। सो हियर यू कैन सी योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13, आपातकाल से क्या आशय है ना। तो आपातकाल उस स्थिति में लगाया जाता है जब पूरे देश को या किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशक्त विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो जाता है। भारत में पहले राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लगाया गया था। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां, क्षेत्रीय कांक्षा से क्या आशय है, समझाइए। तो क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा अपने विशिष्ट धर्म, सांस्कृतिक विशेषताओं आदि के आधार पर की जाने वाली विशिष्ट मांग को क्षेत्रीय कांक्षाएं कहा जाता है। 15वां क्वेश्चन है आपका गठबंधन से क्या अभिप्राय है, भारत में केंद्रीय स्तर पर ऐसी सरकार पहली बार कब लोकप्रिय हुई। क्वेश्चन आपका ये नहीं है, क्वेश्चन आपका बस इतना है कि गठबंधन की सरकार से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, जब किसी भी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं होता तो कुछ दल न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाकर सरकार बनाने के लिए आपस में गठजोड़ कर लेते हैं। इसे गठजोड़ को गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है, ये आपका फुल टू फुल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख के परिणामों को प्रकाश डालिए। सो यहाँ पर आपका आंसर है, हेडिंग डालनी है, सोवियत संघ के विघटन के परिणामों को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट क्या डालना है आपको, वर्तमान में वैश्विक स्तर पर अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति के रूप में शेष बचा है तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर उसका वर्चस्व स्थापित है। सेकेंड पॉइंट ये डालना है, थर्ड पॉइंट ये एंड फोर्थ पॉइंट ये। दरअसल आपसे 4 पॉइंट ही पूछा गया है। यहाँ पर आप 16वां प्रश्न देख सकते हो कि आपसे कितनी पॉइंट हैं, 4 विशेषताएं विघटन के 4 परिणाम लिखने हैं, सोवियत संघ के विघटन के 4 परिणाम लिखने हैं। तो आप 4 लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा आपका, है ना। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17वां, जो कि है आसियान के उद्योगों, आसियान। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार।
17वां क्वेश्चन है कि आपका 17वां क्वेश्चन आपका पेपर में देख सकते हो, आसियान संगठन के प्रमुख देशों को लिखिए। तो यहाँ पर से आप देख सकते हो आसियान संगठन के प्रमुख देशों को, ये आपका आंसर लिखा है। यहाँ से यहाँ तक प्रमुख उद्देश्य क्या थे, क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि, आर्थिक सामाजिक संस्कृति तकनीकी विकास, ये सब आपके 3 तो आप लिख लीजिएगा। 18वां क्वेश्चन है आपका राज्य पुनर्गठन आयोग के निर्माण की पृष्ठभूमि कार्य तथा उससे जुड़े अधिनियम को संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर यहाँ पर से लेके यहाँ तक है, फुल्ली आप याद कर लो, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस सेंसरशिप क्या है, तो इसका उत्तर भी यहाँ से यहाँ तक आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, दक्षिण एशिया की शांति एवं सहयोग में सार्क का क्या योगदान है। तो दक्षिण एशिया शांति एवं सहयोग में सार्क का योगदान, पहले तो आप इतनी पॉइंट लिखिएगा थ्योरी, फिर आपका 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5वीं पॉइंट, ये 5 पॉइंट आपको लिख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 21वां है ना, 21वां क्वेश्चन आप यहाँ पर से चेक भी कर सकते हो, क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसके उद्देश्यों को समझाकर लिखिए। सो इसका उत्तर आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हो, क्या लिखना है आपको। उद्देश्य लिखना है पहला, युद्ध एवं विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, समानाधिकार एवं आत्मनिर्णय, विभिन्न समस्याओं का समाधान, समानता की स्थापना, और फिर आपका यही 4 पॉइंट आपके रहेंगे। ठीक है, अभी आपका 22वां प्रश्न है, भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने के कारण लिखिए। तो आपको लिखना है हेडिंग, भारत ने मुख्यतः निम्नलिखित कारणों की वजह से गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। पहला पॉइंट ये, सेकेंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट आपको लिखना है थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट। ठीक है, फिर आपका देखो लास्ट क्वेश्चन क्या बचता है, क्वेश्चन नंबर 23वां, राज्यों के नाम व राजधानी लिखनी है। क्या करना है आपको, भारतीय गणराज्य के 15 राज्यों के नाम व राजधानियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपके आंसर हैं, आपको 15 नाम लिखने हैं। तो पहला नाम लिखिएगा आंध्र प्रदेश, राज्य है, राजधानी है अमरावती, अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर, असम राजधानी दिसपुर, बिहार राजधानी पटना, छत्तीसगढ़ की राजपुर, गोवा की पणजी, गुजरात की गांधीनगर, हरियाणा की चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की शिमला, झारखंड की रांची, कर्नाटक की बेंगलुरु, केरल की तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की सभी जानते हैं भोपाल है, महाराष्ट्र की मुंबई है, मणिपुर की इम्फाल है ना। आपको 15 लिखने हैं, तो यहाँ पर आपके सामने 28 हैं, आप कोई भी 15 लिख दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग छात्रों, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, बाजू में बैठने का भी प्रेस कर लो। जितने आपके फ्रेंड हैं उन्हें भी शेयर कर दो वीडियो, जिससे वो भी अपने आंसर लिख पाए, उनकी भी हेल्प हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए धन्यवाद।